हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल का भरवा। यहाँ हमने लिया है कुछ परवल को हमें बड़े साइज़ में ही लेना है। भरवा बनाना है जब भी तो हम बड़े साइज़ का परवल ही इस्तेमाल करेंगे, छोटे साइज़ का नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो स्टफिंग करने में दिक्कत होती है। हमने यहाँ छोटे साइज़ का नहीं लिया है, बड़े साइज़ का लिया है ताकि हम स्टफिंग अच्छे से कर सकें। चलिए सबसे पहले परवल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसका छिलका निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसका छिलका इस तरह से निकाल लेंगे। हमें छिलका पतला ही निकालना है, सिर्फ ऊपर का लेयर ही निकालना है। इस तरह से सारे परवल का हमें छिलका निकाल लेना है और उसके बाद हम इसे वॉश कर देंगे एक बार। वॉश करने के बाद हम इसका इस तरह से बीच में कट करके अंदर के बीज को हमें निकाल लेना है ताकि हम अंदर मसाला को स्टफ़ करेंगे। इस तरह से सारे बीज को हमें निकाल लेना है और इस बीज को हमें फेंकना नहीं है, इस बीज को हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। सारे परवल का बीज हमें निकाल लेना है। इस तरह से कट करके हमें बीच में कट करना है, पूरा परवल को कट नहीं करना है, हमें सिर्फ बीज से ही कट करना है। इस तरह से सारे परवल का बीज निकाल लेंगे कट करके। इस तरह से हमारा सारा परवल रेडी हो गया है और अब चलते हैं इसे करते हैं बॉयल्ड आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हम इसे 80% कुक कर लेंगे ताकि इसे हमें फ्राई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक बार बॉयल्ड आने के बाद इसे हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखना है। और आप चाहे तो बॉयल नहीं भी कर सकते हैं, हमने इसे बॉयल किया है। इसे एक बार चेक कर ले इस तरह से, ये हमारा बॉयल्ड हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम गर्म पानी से निकाल देंगे। बॉयल करने से ये फ्राई आसानी से हो जाता है, फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम बॉयल नहीं करते हैं तो फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए बॉयल करने से फ्राई करना थोड़ा आसान हो जाता है। हम चलते हैं, इसे मस्टर्ड ऑयल में हम फ्राई करते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये हमारा बॉयल होने में ही परवल पक गया है। तो इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक और सारे परवल को हमें फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो बॉयल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बॉयल करने पे फ्राई करना थोड़ा इजी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये आसानी से फ्राई भी हो जाता है। अब हम सारे परवल को निकाल लेंगे और इस तरह से हमें सारे परवल को फ्राई कर लेना है। यहाँ हमारा परवल फ्राई हो गया है और हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ हम मसाले में कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो हम कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे खट्टा होने के लिए। वैसे आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने एक आम को छील लिया है और इसे पीस लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह इमली भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने आम को पीस लिया है और अब हम चलते हैं, यहाँ जो हमने परवल का बीज निकाला है इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इस तरह इसका भी पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, परवल का बीज का भी। इस तरह से इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो बिना पेस्ट तैयार किए भी इसे कुछ लोग डालते हैं, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। हमने जिस तेल में परवल फ्राई किया था उसी में हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून पचफोरन डाला है और यहाँ हमने 4 बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे हम तेल में डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें प्याज को अच्छे से पका लेना है ब्राउन होने तक। आप चाहे तो प्याज को पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, हमने इसे पेस्ट नहीं तैयार किया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज हमारा अच्छे से पक जाए, जल्दी से पक जाए। इसे हम अब 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और हमें इसे ढक के पकाएंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। यहाँ हमारा प्याज पक गया है और यहाँ हमने जो परवल का बीज का पेस्ट तैयार किया था इसे भी हमने प्याज में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे हमें लो फ्लेम पे भुनना है, 3 से 4 मिनट तक भुनना है लो फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन हट जाए। और जो मसाले का पानी है उसे भी हम डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर और इन सभी को हम भून लेंगे। इसे भी हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भुनना है। और यहाँ हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है
1 टीस्पून नमक डालें स्वाद अनुसार। और इसे हम अब 4 मिनट तक भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन हट जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा किचन किंग हम डालेंगे 1 टीस्पून और इसे भी हम भून लेंगे। और अब हमने यहाँ डाला है जो हमने आम का पेस्ट जो हमने तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। क्योंकि अभी सीजन था इसीलिए हमने आम डाला था, नहीं तो इसमें आप इमली, नींबू या आमचूर पाउडर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा खट्टा डालने से थोड़ा चटपटा होता है और ये परवल का भरवा चटपटा होने से टेस्ट अच्छा आता है इसका। सो अब हम चलिए चलते हैं इसका स्टफिंग करते हैं। हमारा मसाला भुना गया है और इसे हम अच्छे से स्टफ़ कर देंगे इसमें। सो ये परवल का भरवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ है। बस अब हम इसे स्टफ़ कर देंगे, अच्छे से स्टफ़ करना है हमें। सो ये परवल का भरवा बनाना बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बहुत चटपटा होता है। सो इस तरह से सारे परवल में हमें स्टफिंग कर लेना है। सारे परवल को हम स्टफ़ कर लेंगे। वैसे कुछ लोग स्टफ़ करने के बाद परवल को फ्राई करते हैं, कच्चे परवल में ही स्टफ़ करते हैं। वैसे कच्चे परवल में स्टफिंग करने से मसाला थोड़ा बहुत निकलने लगता है, बाहर आ जाता है फ्राई करने में। इसलिए हम इसे जब भी स्टफ़ करते हैं परवल को अच्छे से पका करके इसे फ्राई करके तब हम स्टफ़ करते हैं। इस तरह से स्टफिंग करना हमें ज़्यादा आसान लगता है, ईजी लगता है और मसाला भी अच्छे से अंदर रहता है, निकलता भी नहीं है। सो इस तरह परवल को पका लें उसके बाद स्टफ़ करें। सो ये ज़्यादा ईजी है। सो हमारा यहाँ परवल सारा स्टफ़ हो चुका है और यह हमारा परवल का भरवा रेडी हो गया है। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा परवल का भरवा कैसा बना है। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।